जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का वीडियो है ये तुम्हारा है बाल विकास और ओल्ड पेपर है 2019 में पेपर हुआ था मध्य प्रदेश वर्ग 2 का। तो इसके आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा कि व्यापम किस तरीके के क्वेश्चन देता है और कैसे कठिन क्वेश्चन आते हैं या सरल आते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करना है। न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अगर यहाँ से बात करूँ, ये 17 फरवरी का मैंने प्रैक्टिस सेट उठाया है। तो देखिए यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है, डैश विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। बताइए, माध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि, मंद बुद्धि। तो आप समझ गए होंगे मंदता से मतलब मंद बुद्धि। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका 4, जो कि करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे जो सीखना चाहिए वह निम्न अनुसार आंकन या आंकना चाहिए या अंकित करना चाहिए या आंकना, दोनों कुछ भी लिख के आ सकता है। गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से, बच्चों की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभवों के अनुसार, बच्चों के पिछले अनुभव के अनुसार। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका आंसर यहाँ से जो हो जाएगा, तो बच्चों की क्या हो जाएगी, यहाँ से बच्चों की योग्यता, रुचि, यानी कि रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर से थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यानी कि चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है और उसका ऑप्शन था थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक रचना मूल्यांकन। तो याद रखना, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या, अधिक रचना मूल्यांकन। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं। अगला है, उन विषयों पर नम्रता जो छात्र सीखना चाहते हैं। और अगला ऑप्शन है, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5th है, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। मौखिक क्षमता, समझ, संज्ञानात्मक क्षमता, चित्र व्यवस्था। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, चित्र व्यवस्था हो जाएगा आपका 5th का आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, अंतर्दृष्टि, प्रति प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। तो आंसर या प्रयत्न त्रुटि विधि। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। याद रखना, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शब्द सामंजस्य। तो ये किससे संबंधित है, याद रखना व्यक्तित्व है, यानी कि पर्सनालिटी से है। तो याद रखना आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह, पक्षपात डैश डैश होता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पहचान, लैंगिक मुद्दा। तो याद रखना क्या होता है, लैंगिक भेदभाव। तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ से बहुत ही सिंपल सा है, मानव शरीर में सबसे
छोटी हड्डी यानी स्टेप्स, कान के डैश डैश होती है अंदर, बीच, इनमें से कोई नहीं बाहर। तो ये बहुत ही सिंपल बन जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बीच। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? बीच हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 10। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है पहचान बनाना, भ्रम, विश्वास बनाना, अविश्वास, उदारता बनाना बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराश। तो मनोसामाजिक विकास का जो है अखंडता बनाम निराश सा। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, अखंडता बनाम निराशा। तो अगला क्वेश्चन है जो कि 11 है। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को डैश डैश अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से अनुदैर्ध्य या प्रतिनिधात्मक या अक्षांशीय या प्रायोगिक। तो यहाँ से जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। तो याद रखना कि एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को डैश डैश अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गृहशील परामर्श दृष्टिकोण यानी कि इलेक्ट्रिक काउंसलिंग अप्रोच की सीमा है? इस परामर्श दृष्टि के गत्यात्मक विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के लिए अधिक लक्ष्य और समन्वित। तो देखिए यहाँ से जो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी गृहशील परामर्श दृष्टि है? तो याद रखना आंसर हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसमें कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? ऑप्शन है अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, अधिक गृह कार्य देना। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा आपका बहुत ही सिंपल सा, सहयोग और सुझाव देना। आंसर हो जाएगा आपका 3rd, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मबोध की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकता है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सुरक्षा की आवश्यकता। तो याद रखना कि जो उनका है निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है, यानी कि अगर बात करूँ मौसले की, तो याद रखना सुरक्षा की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? प्राकृतिकवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। तो आंसर जो आपका हो जाएगा कि किस प्रकार की बुद्धि यातायात के माध्यम से नेविगेट करने के लिए, तो आंसर यहाँ से जो आपका हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। तो देखिए यानी कि जो अगर यातायात है, अगर इसके बारे में अगर आपको पूरी वहाँ की यानी कि जानकारी होना चाहिए नोकल की, तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो फ्रेंड्स सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर अगला है। एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण, अंतरायिक सुदृढ़ीकरण, आंशिक सुदृढ़ीकरण, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण। आंसर हो जाएगा 4, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 17। अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं? जांच और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना। यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। तो अध्ययन की एक रचनात्मक इकाई की विशेषता क्या हो सकती है? तो याद रखना है
क्या हो जाएगी, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगी। इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए प्रभावी प्रस्थान बिंदु से के रूप में क्या जानते हैं। तो जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। पठन कौशल की इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। उत्तर लिखना, वर्ड गेम खेलना, क्विज, पाठों के शब्दों में उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। अगला है शब्दावली अभ्यास करना। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगी, पाठों में शब्दों का के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं, चलने, सुनने, सीखने, देखने। तो किसी प्रकार की असमर्थता के सभी बच्चे निम्न में सक्षम क्या होते हैं, सीखने। तो सीखने के लिए का चाहे बोरा हो, चाहे किसी को सुनाई ना, या जिसको दिखता भी नहीं हो, या सभी उसमें पूरी जा हो, सभी को यानी कि सीखने की। तो यहाँ से आंसर लर्निंग आंसर हो जाए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है 20। व्यवहार के जन्मदाता पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है पहचान, ड्राइव या सहज ज्ञान या बुद्धिमत्ता। तो यानी कि जन्मदात पैटर्न, तो यानी कि क्या कहते हैं, सहज ज्ञान। तो याद रखना, यहाँ से देखो क्वेश्चन है कि व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है, याद रखना, सहज ज्ञान। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आपको स्कोर कार्ड जल्दी से शेयर कर दीजिए कि कितना बना। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब। PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह मिल जाएगी। थैंक यू।